नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, 520वां मीरा महोत्सव एवं मेड़ता विधानसभा की बजट घोषणाओं के लिए आभार सभा। मीराबाई ने भक्ति की अमृत धारा से भारत की चेतना को सींचा, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। यानी मीराबाई से संबंधित जो स्थान है मेड़ता सिटी नागौर जिले में, वहां कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अगली जानकारी, अयोध्या देश के लिए सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। और जयपुर से अयोध्या के लिए यात्रा रवाना की गई है। अब एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है हर घर तिरंगा अभियान। हाथ में तिरंगा, मन में राम, भावी पीढ़ी चली अयोध्या धाम। इस तरह के नारों के साथ एक यात्रा रवाना की गई है जयपुर से अयोध्या के लिए। गांव ढांडी तक पहुंच रहा है देशभक्ति का संदेश। ये वही हर घर तिरंगा यात्रा और अब स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रम हैं। स्पीकर श्री देवनानी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया दूदू जिले में। रींगस खाटू श्याम जी नई रेल लाइन को मंजूरी प्रदान की गई है और प्रदेश को 500 से अतिरिक्त और 175 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। ये एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ई बस सेवा। पहले इस योजना के तहत प्रदेश को यानी राजस्थान को 500 बस इलेक्ट्रिक बस दी जाने वाली थी। अब इनमें 175 और जोड़ दी गई है। अब 500 प्लस 175 राजस्थान को इलेक्ट्रिक बस दी जाएंगी। इसके बाद अगली जानकारी है, इलेक्ट्रोपैथी को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई। इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय का प्लेटिनम जुबली समारोह आयोजित। प्लेटिनम जुबली यानी कि 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह समारोह आयोजित किया गया है। कहां? जोधपुर में। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मेद अस्पताल का निरीक्षण किया और सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध, उप मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं, अलग अलग कुछ जिलों से इसकी तस्वीर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है, मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री की प्रदेशवासियों से अपील, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिन से लगातार राजस्थान में काफी तेज बारिश का दौर चल रहा है, इसलिए प्रदेशवासियों को कुछ सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और इसके बाद हम देखेंगे कि योजना जिसका नाम है कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि योजना। अब इस योजना में कितनी राशि दे है? ये दरअसल 11वीं क्लास से लेकर और पीएचडी तक जो अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको राज्य सरकार द्वारा कुछ छात्रवृत्ति दी जाती है। अब कौन सी कक्षा में कितनी दी जाती है इसको हम देखने वाले हैं। इसके बाद अगली जानकारी, हर घर तिरंगा अभियान, पूरे राजस्थान में तिरंगा यात्रा रवाना। फिर हम देखेंगे हमारा इंडेक्स, आज कौन कौन सी मुख्य जानकारी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 520वां मीरा महोत्सव, इसके बाद रींगस खाटू श्याम जी नई रेल लाइन को मंजूरी। तीसरी जानकारी, पीएम ई बस सेवा के तहत राजस्थान को अतिरिक्त बसें, हर घर तिरंगा अभियान और फिर है राजस्थान उच्च न्यायालय का प्लेटिनम जुबली समारोह। शुरुआत करते हैं 520वां मीरा महोत्सव, जो कि कब आयोजित किया जा रहा है? यह आयोजित हो चुका है 10 अगस्त 2024 को। कहां? नागौर जिले के मेड़ता सिटी में, जो मीराबाई से जुड़ा हुआ स्थान है। अब इस दौरान भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई से संबंधित कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में वीडियो कॉल के माध्यम से भाग लिया, यानी कार्यक्रम को संबोधित किया। अगली जानकारी है, रींगस खाटू श्याम जी नई रेल लाइन को मंजूरी। रींगस और खाटू श्याम जी के बीच में 17.49 किलोमीटर की नई रेल लाइन को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके लिए कुल 554.06 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। साथ ही खाटू श्याम जी से लेकर सालासर होते हुए सुजानगढ़ के बीच में नई रेल लाइन के लिए भी सर्वेक्षण किया गया है। भारत सरकार के इस वित्तीय वर्ष यानी कि 2024-25 के दौरान राजस्थान में चलने वाली कुल 54 परियोजनाएं, जिनमें से 23 नई रेल लाइन और 31 ऐसी लाइन है जिनका दोहरीकरण किया जाना है, यानी कि दोनों तरफ से आवागमन शुरू करने के लिए सर्वेक्षण स्वीकृत किए गए हैं। इनकी कुल लंबाई है 4894 किलोमीटर।
इसके बाद अगली जानकारी है पीएम ई बस सेवा के तहत राजस्थान को अतिरिक्त बसें। ये एक योजना है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सर्विस, जिसके तहत प्रदेश को पहले 500 बसें इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई थी। अब इनमें 175 बसें और जोड़ दी गई है, यानी अब 500 प्लस 175, ये कुल राजस्थान को इलेक्ट्रिक बस दी जाएंगी किस योजना के तहत? पीएम ई बस सेवा। अब जो अतिरिक्त 175 इलेक्ट्रिक बस मिली है, इनमें से अजमेर को मिलेंगी 50, जोधपुर को 50, कोटा को 50 और बीकानेर को 25 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। अगली जानकारी, राजस्थान उच्च न्यायालय का प्लेटिनम जुबली समारोह। आप सभी जानते हैं प्लेटिनम जुबली का मतलब 75वीं वर्षगांठ। यह आयोजित किया गया समारोह 10 अगस्त 2024 को जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में। इसका आयोजक रहा राजस्थान का बार काउंसिल, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक छोटी सी लाइन यहाँ लिखी हुई है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब? 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में इसकी स्थापना की गई। अगली जानकारी, हर घर तिरंगा अभियान। स्वतंत्रता दिवस अब आने वाला है, उसके उपलक्ष्य में 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जाएगा, जिसमें सरकार की अपील है कि हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाए, साथ ही जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहां भी तिरंगा फहराया जाए। अब प्रदेश में भी इस दौरान अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जैसे कि तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा दौड़, मैराथन, इसके अलावा अन्य विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। फिर अगली जानकारी है कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि। राज्य सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है कि अगर कोई छात्रा कृषि संकाय में अध्ययन करती है तो राज्य सरकार उसको एक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। अब ये जो छात्रा है कक्षा 11वीं से लेकर पीएचडी की होनी चाहिए, उनमें उनको कुछ छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसका उद्देश्य है कि औपचारिक रूप से कृषि विषय ज्यादातर छात्राएं लें, कृषि में अध्ययन में उनकी रुचि बढ़े, इसके लिए योजना संचालित की जा रही है। राजस्थान सरकार का कृषि विभाग इसका नोडल निकाय है, इस योजना को संचालित करता है। इसमें कक्षा 11वीं से लेकर और पीएचडी तक जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं, इनको न्यूनतम 15,000 से लेकर अधिकतम 40,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अब देखते हैं कौन सी कक्षा की छात्रा को कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है। 11वीं एवं 12वीं कक्षा की छात्राओं को 15,000 रुपए प्रति वर्ष, ये छात्रवृत्ति है प्रति वर्ष। स्नातक एवं स्नातकोत्तर की छात्राओं को कितनी राशि? 25,000 रुपए प्रति वर्ष और पीएचडी की छात्राओं को 40,000 रुपए प्रति वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष तक ही दी जाएगी पीएचडी की छात्राओं को। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, कृषि संकाय में अध्ययनरत 11वीं एवं 12वीं कक्षा की छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति कितनी है? आपके ऑप्शन है 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 25,000 रुपए या फिर 40,000 रुपए। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।